चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। और मैं सचिन मिश्रा रोज की तरह आज फिर से आप सभी छात्रों के सामने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूँ। चलिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम देखने वाले हैं बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें। तो आइए बिना समय गंवाए ध्यान देते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। क्या है हमारे प्रश्नों, क्या क्या आज हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आपका पहला प्रश्न है कि दृश्य बहुत ही मनोरम था। ठीक, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है क्या। ये मनोरम शब्द जो है ये विशेषण का कौन सा भेद है। ठीक, विशेषण के कई सारे भेद हैं लेकिन इसमें से कौन सा भेद है। तो यहाँ पे देखिए गुणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पे जो मनोरम है दोस्तों आपका कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, मनोरम यानी उसकी मनोरमता की बात कर रहे हैं, सुंदरता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण। ठीक, चलिए परिमाणवाचक आप जानते हैं, परिमाणवाचक जहाँ परिमाण का बोध हो, संख्यावाचक जहाँ संख्याएं दी गई हो। ठीक, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। चलिए इसको क्लियर करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। ठीक, गाती तो सुंदर है लेकिन अत्यंत सुंदर गाती है। तो जब कभी क्रिया की विशेषता बताई जाए तो वहां क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। ऑप्शन में क्रिया विशेषण देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ऑप्शन डी में आपका क्रिया विशेषण है। ठीक, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, तो यहाँ क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। रेखांकित शब्द अत्यंत है आपका। ठीक, तो क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो रहा है। ठीक, कौन सा सही है ऑप्शन, ऑप्शन डी सही हो रहा है। आपको बताते चले कि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, जो स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहे हैं। उत से निर्मित शब्द है क्या। ठीक, उत से कौन से शब्द का निर्माण हुआ है भाई, यहाँ पे देखने की बात है कौन सा शब्द है। ठीक है, उत उपसर्ग है। ठीक, और यहाँ पे देखिए अवकाश, उपकार, अपकार, उच्चारण या अध्ययन। तो जब हम उच्चारण का संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन चारण होगा। ठीक है, उत धन चारण होगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी उच्चारण होगा। चलिए क्लियर करते हैं इसको, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है क्या। बच्चा में पन प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं तो क्या शब्द का निर्माण होता है, किस शब्द का निर्माण होता है भाई, शब्द होता है हमारा बचपन। बचपन शब्द आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ऑप्शन डी में आपको बचपन शब्द देखने को मिल रहा है। आपका सही जवाब होगा क्या, बचपन, ऑप्शन डी। इसको क्लियर करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है क्या। यहाँ पे आपको बताना है रचना की दृष्टि से वाक्य कौन सा वाक्य है, सरल है, आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है या संयुक्त वाचक है। तो हम देख रहे हैं दो और जो है और शब्द से दो वाक्य या उपवाक्य मिलकर के एक वाक्य की रचना हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, यह जो है संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, ऑप्शन डी संयुक्त वाक्य आपको आंसर में देखने को मिल रहा है, संयुक्त वाक्य। ठीक, और संयुक्त किससे हो रहा है, और से हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी आपका संयुक्त वाक्य होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, रेखांकित शब्द क्या है आपका, भौरे। ठीक, भौरे का पर्यायवाची क्या नहीं है, मधुकर, मधु, जलज या भ्रमर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका जो है जलज जो है भौरे का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह किसका पर्यायवाची है, कमल का। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा, ऑप्शन सी जलज। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों टेस्ट के साथ हमारा ध्यान होता है कि हम आपका कम से कम समय लें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएं। ठीक, डिटेल में हम आपको प्रत्येक चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर थी। क्या थी। ठीक, अब ये चीज हमको देखने को मिलेगा, रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ। रेखांकित शब्द कौन सी है, ये अनुरक्ति। ठीक, यहाँ पे रेखांकित नहीं किया है लेकिन अनुरक्ति। ठीक, अनुरक्ति यहाँ पे है। ठीक, रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो अनुरक्ति की विपरीत अर्थ क्या होगा, विरक्ति होगा। ठीक है, विरक्ति। ठीक,
तो यहाँ पे विरक्ति आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन डी विरक्ति। चलिए इसको क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आज आकाश में छाए हैं क्या? आकाश में छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। ठीक, जलज मतलब कमल होता है, तो आकाश में कमल तो छाएगा नहीं, जलज समंदर तो छाएगा नहीं। ठीक, नीरज भी नहीं छाएगा, यहाँ पे जलद शब्द है जिसका अर्थ होता है बादल। ठीक, तो आकाश में क्या छाए हैं? बादल, ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों यहाँ पे जलद। ठीक है, क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा यहाँ रेखांकित की गई है। ठीक है, जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात कर रहे हैं, तो जीवन जीने की इच्छा के लिए प्रयोग किया जाता है आपका जिजीविषा। ठीक है, जिजीविषा, और जिजीविषा आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन ए जिजीविषा सही होगा। चलिए क्लियर करते हैं इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर मतलब क्या होगा? ठीक, टेढ़ी खीर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? टेढ़ी खीर क्या होगा भाई? टेढ़ी खीर कहते हैं बड़ा टेढ़ी खीर है इस विद्यालय में एडमिशन मिलना, या फिर और भी कई सारी चीजों को आप कहते हैं कि एक IAS बनना या फिर सरकारी जॉब पाना टेढ़ी खीर है। ठीक, तो टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य होना। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका दे रहा है कठिन कार्य होना। ठीक, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए इसको क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ चरण कमल की बात कर रहे हैं। ठीक, और कह रहे हैं रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? चरण कमल। ठीक, यानी चरण जो है किसकी तरह है? कमल की तरह है। ठीक है, कमल के समान है, तो यहाँ पे सही आपका जो समास होगा वह होगा कर्मधारय। ठीक, कर्मधारय की पहचान विशेषण विशेष से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? कर्मधारय समास। हमने पिछले कई सारे टेस्ट में कर्मधारय को 4-5 बार बताया है। ठीक, आपको कर्मधारय को समझना हो तो वे सारे टेस्ट आप देख के समझ सकते हैं। ठीक, तो कर्मधारय समास यहाँ पे होगा। द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव भी बताया है। द्वंद्व और द्विगु हम फिर से जब चैप्टर में आएगा तो उसको आपको पढ़ाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? सबसे पहले आप रेखांकित शब्द को चिन्हित कीजिए। ठीक, रेखांकित शब्द को चिन्हित कीजिए। रेखांकित शब्द आपका क्या है? गंगा तट। गंगा तट का मतलब गंगा का तट या किनारा। ठीक, तो यहाँ पे आप का पा रहे हैं, का विभक्ति। ठीक ठीक, तो यहाँ पे क्या कौन सा समास होगा? तो जब विभक्ति आ जाए तो आप वहां समझ जाते हैं कि तत्पुरुष समास ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा, तत्पुरुष समास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक, अभी भौरे का कई सारे पर्यायवाची आप ऊपर क्वेश्चन में देखे हैं, अब यहाँ भी आपसे भौरा का सही पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। ठीक, भौरा का पर्यायवाची शब्द कुंज, आली, भ्रमर या हत्योत। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी सही होगा, भ्रमर। ठीक, भ्रमर मतलब होता है भौरा। ठीक, चलिए इसको क्लियर करते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर यह वाक्य का सही भेद पहचानिए। ठीक, नीली कमीज वाले छात्र को, ठीक, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद क्या होगा? यहाँ पे आपको बताना है वाक्य का सही भेद क्या होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका होगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य होगा। न सरल होगा, न मिश्र होगा, न आज्ञावाचक होगा। ठीक है, चलिए इसको क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र,
या स्वातंत्र्य। ठीक, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? देखिए यहाँ जो सही जवाब होगा वह आपका होगा स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र, और ऑप्शन बी में आपको स्वतंत्र देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सघोष वर्ण कौन सा है? ठीक, सबसे पहले आप जान लीजिए अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होता है, तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आपका सघोष होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ब। ठीक, प फ ब तीसरा वर्ण है, यहाँ पे सघोष आपका तीसरा चौथा वर्ण। ठीक, तो सघोष आपका ब हो जाएगा। ठीक है, प और ऑप्शन बी में थ ब, ठीक, और श, तो प आपका पहला वर्ण है, अघोष होगा। थ आपका त थ दूसरा वर्ण है, यह भी अघोष होगा। ठीक, यह जो है आपका अंतस्थ व्यंजन, ये श जो है आपका उष्म व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब जो है आपका सघोष वर्ण होगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ठीक, तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है भाई? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ये स और ये आपके जो है ऊष्म व्यंजन है। इनमें से आपको ह देखने को मिल रहा है ऑप्शन ए में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा, ह। चलिए क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा क्या? संधि से प्रश्न है। ठीक, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा दोस्तों सूर्य, ठीक, धन उदय। सूर्य धन उदय आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ठीक, तो सूर्य धन उदय आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है देखने को, सूर्योदय। और यहाँ पे कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ठीक है, गुण संधि यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, सूर्योदय, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तत्सम शब्द है, तत्सम तद्भव आपको कई बार देखने को प्रश्न मिलता है, लगभग हर चैप्टर में हर टेस्ट में आपको देखने को मिलता है। तत्सम शब्द क्या है? अमृत, माता, काठ या आंचल। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तत्सम शब्द आपका होगा अमृत। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, अमृत आपका तत्सम शब्द होगा। चलिए क्लियर करते हैं इसको, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या हमारा अगला प्रश्न है। शुद्ध वाक्य चुनना है आपको। आप वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़ें, एक एक वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसके बाद बताएं इनमें से कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो दृश्य है तो होगा नहीं। ठीक, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक, ये ऑप्शन आपका बी जो है यह करेक्ट वाक्य है। ठीक है, तो वाह, तो यहाँ पे ये देखिए आपको ये वाला नहीं होगा, ये कॉमन नहीं लगेगा, ये लगना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए, ये विस्मयाद्बोधक का चिन्ह लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, चलिए इसको क्लियर करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। गोदान के रचयिता है कौन? हिंदी साहित्य से प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन है? ठीक, तो भाई देखिए गोदान जो है यह जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। ठीक है, क्या है? उपन्यास है, काफी अच्छी कहानी है। होरी नामक एक किसान रहता है, उसकी पत्नी का नाम धनिया, लड़के का नाम गोबर, और काफी इंटरेस्टेड है। कभी आप फुर्सत में हो तो इसको पढ़िएगा, काफी अच्छा है, काफी अच्छा उपन्यास है। और इससे आपको पहले के जमाने में लोगों की जो जीवन परंपरा थी उसको देखने का अनुभव मिलेगा। और मालती जी के प्रेम का और मेहता जी प्रोफेसर साहब थे, उनके प्रेम का जो अतीत जो भी था वर्णन है, और अटूट वर्णन है, एक तरह से कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, मैंने तो पढ़ा है, बहुत ही बढ़िया है। आप पढ़ेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में मुंशी प्रेमचंद जी हैं। जी हाँ, ऑप्शन सी में देखिए मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गोदान के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद जी। चलिए इसको क्लियर करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में या वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा होगी? ठीक, स्वतंत्रता एक दशा है, अवस्था है। ठीक है, अवस्था है, स्वतंत्रता अवस्था। हम जानते हैं अवस्था कहाँ होती है? भाववाचक संज्ञा में। तो देखिए भाववाचक संज्ञा यहाँ पे होगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा।
ठीक। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन बी में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, भाववाचक संज्ञा। चलिए इसको क्लियर करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। तो यहाँ पे आपको रेखांकित देखने को नहीं मिल रहा है, मैं रेखांकित कर दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे स्वयं की बात कर रहे हैं, सर्वनाम की बात कर रहे हैं, तो स्वयं सर्वनाम है। तो स्वयं के लिए पूछ रहे हैं कि कौन सा सर्वनाम का भेद है, ठीक। तो स्वयं, स्वतः, आप, ठीक, खुद, इस तरह से जो है यह जो है आपका निजवाचक सर्वनाम में आता है। ऑप्शन बी में आप निजवाचक सर्वनाम देख रहे हैं, ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, हम, हमारा, हमने, हमको। मध्यम पुरुष तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमको, तुझे, तुम पर। अन्य पुरुष वह, वे, उसका, इसका, ठीक। तो यहाँ से निश्चयवाचक सर्वनाम में यह है, ठीक। निजवाचक सर्वनाम आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। इसको क्लियर करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन है। रेखांकित शब्द आपका जनता है, ठीक, और जनता पूछ रहा है वचन है, कौन सा वचन है। तो सबसे पहले आप जनता जान लीजिए। जनता जो है आपका कौन सा संज्ञा है। जनता आपका जो है यह आपका समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा में यह क्या है, एक वचन है, ठीक है। एक वचन है। इसको जनताओं तो बोलेंगे नहीं आप, जनताएं, जनताओं ऐसे तो आप बोलेंगे नहीं, ठीक। तो जनता एक वचन यहाँ पे है, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में। तो एक वचन यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, सॉरी, एक वचन यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा, एक वचन में, ठीक है। चलिए इसको क्लियर करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, ठीक है। वाक्य में क्रिया है क्या, ठीक। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है बालक पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है, कर्म कर रहा है, किताब के साथ पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया आपको ऑप्शन में देख रहा है, और संयुक्त सहायक अकर्मक सकर्मक, जी हाँ, ऑप्शन डी में आपको सकर्मक क्रिया देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, सकर्मक, ठीक है। क्या होगा, सकर्मक क्रिया, ठीक। तो इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ स्क्रीन पे आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिली। और जैसा कि आप जानते हैं कि डेली चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा आपके पेट, यूपीएसआई, यूपीएससी के कोई भी एग्जाम सभी के लिए हिंदी का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जाता है। आप सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कंटिन्यू चैनल पे बने रहें और लगातार चैनल के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले कंटेंट का लाभ उठाते रहें। आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि आप आगामी आने वाले एग्जाम में आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, भरोसा रख के देख सकते हैं कि आपके जो भी एग्जाम होंगे उसमें से आपको इस चैनल के माध्यम से 100% फायदा होगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप अपनी क्वेरी कमेंट के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। जो भी आपके सुझाव हो, जो भी आपके कमेंट हो, आप निश्चित भाव से अपने कमेंट, अपने सुझाव चैनल के माध्यम से हम तक भेजें। हमारा पूरा प्रयास होगा आपके सुझाव को स्वीकृत करने का और उस पर जो भी सही होगा, निर्णय होगा, उचित निर्णय लिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका समाधान किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।